हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। आज की वीडियो में बात करेंगे स्नैपी गर्ल की, लेकिन स्नैपी गर्ल के साथ हम जोड़ेंगे आज डॉक्टर रेखा को, तो जो कि सपना की बुआ सास की बहू है। अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है। जब तक डिवोर्स नहीं होगा जब तक तो उनकी बहू ही रहेंगी। वैसे उनका भी डिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन अब बात ये उठ रही है कि वही डॉक्टर रेखा जो एक टाइम पर सपना के खिलाफ थी, जिसने सपना के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे, आज वो डॉक्टर रेखा सपना को सपोर्ट क्यों कर रही है? तो लोगों का कहना है कि उसको पैसे चाहिए, सपना के नाम से फेम मिल रहा है, सपना के नाम से व्यूज आ रहे हैं, सपना के नाम से बहुत कुछ आ रहा है। वहीं सपना ने भी डॉक्टर रेखा के ऊपर लीगल एक्शन लिया था, कंप्लेन कराई थी, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। तो बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे, ये जब उनके कमेंट सेक्शन खोलती हूँ मैं तो उसमें भी ये लिखा रहता है कि ये वो सिर्फ व्यूज़ के पीछे भाग रही है, ये एक टाइम पर सपना को टारगेट करती थी, आज सपना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? तो डॉक्टर रेखा जो कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ, बात भी कर लेती हूँ मैं उनसे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ। और एक टाइम ऐसा था कि जब वो सपना के खिलाफ वीडियो बनाती थी तो मैं उनके खिलाफ रिएक्शन भी देती थी। ठीक है, जैसे को तैसा। जब रेखा दीदी गलत थी तो मैं उनको गलत में उनके खिलाफ रिएक्शन देती थी, लेकिन आज अगर मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ या उनके लिए वीडियो बना रही हूँ तो उसका भी कुछ रीज़न है। सपना और रेखा, रेखा ने सपना को क्यों उल्टा सीधा बोला था? क्योंकि रेखा को उस टाइम पर भड़काया गया था सपना के खिलाफ। उसके दिमाग में सपना के खिलाफ बहुत सारी बातें डाली गई थी, जिसके चलते किसी भी औरत को गुस्सा आ जाएगा, है ना। उसके खिलाफ जो सपना की जो बुआ सास हैं, यानी कि रेखा की जो सास हैं, उन्होंने सपना के खिलाफ उनको भड़काया था कि सपना से शादी हो जाएगी, ये उसके पति की शादी करा देंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या कहा था। तो वो सपना रेखा को नहीं, किसी को भी गुस्सा आता है ना। और उन्होंने सपना के लिए जो भी कुछ बोला था वो उन्होंने उसके बाद उसके लिए अपने आप को उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने बोला भी था कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि उनको जब इंसान किसी दूसरे की बातों में आके बोल देता है ना तो बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने कहीं ना कहीं गलती की है। जब रेखा दीदी को समझ में आया कि सपना को उन्होंने सपना के साथ गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो सच्चाई कब सामने आई? जब रेखा को खुद सपना का दुख दिखा, है ना। क्योंकि सपना ने कभी अपने ससुराल से रिलेटेड कुछ भी यूट्यूब पे नहीं रखा था कि उसके साथ बदतमीजियाँ होती हैं, उसकी देख रेख नहीं होती है, उसके मायके वालों के साथ क्या क्या होता है, सपना को टॉर्चर किया जाता है, वो बीमार होती है उसको डॉक्टर के लेके नहीं जाया जाता, जहाँ तक कि सूरज भैया ने उसके साथ मारपीट भी की। ये सब बातें रेखा को किसी को नहीं बताती, है ना। लेकिन जब सपना ये बात लेके आई सामने, तो जब डॉक्टर रेखा को सब कुछ पता चला तो तब डॉक्टर रेखा यानी कि रेखा दीदी ने सपना के सपोर्ट किया, सपना को सपोर्ट किया, क्योंकि वो जान चुकी हैं यार इस परिवार में। मुझे लगता है सभी बहुओं के साथ ऐसा होता है क्या? आप रेखा दीदी को देख लो, सपना को देख लो, इनके घर में ज़्यादातर बहुओं के साथ यही होता है क्या? बहुओं को उनके साथ गलत व्यवहार करो, उन्हें निकालो, उनके मायके वाले हैं उनकी बिल्कुल भी इज्जत ना करो। पता नहीं यार, एक लड़की चाहती क्या है कि उसके मायके से कोई आए तो उसकी इज्जत हो, है ना। जब लड़की शादी होते ही पहले दिन ही अपने ससुराल वालों को अपना मान लेती है, तो ससुराल वाले क्यों लड़की के मायके वाले को अपना नहीं मान पाते, है ना। अब रेखा दीदी देखो, ऐसा नहीं है कि उनके साथ अच्छा हुआ है, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है ना। उनके साथ भी बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनके साथ भी मारपीट हुई है। एक छोटी सी बच्ची कुकू, है ना, जो आज तक अपने पापा से नहीं मिली कभी, है ना। उसके पापा ने कभी उसको बेटी कहकर नहीं बोला, वो कभी अपने पापा को पापा के सामने पापा को नहीं बोल पाई, है ना। तो क्या रेखा की ज़िंदगी भी ईजी थी? नहीं, है ना। सपना की लाइफ में तो फिर भी है कि दोनों बेटियों ने अपने पापा को देखा, दो पापा खोए उन्होंने अपने, है ना। वो तो एक ऊपर वाला है, ऊपर वाले ने दोनों बच्चों से उनके पापा को छीन लिया। लेकिन यहाँ तो पापा जिंदा हो तो भी बेटी से दूर हो गया, है ना। यहाँ कौन सी कमी थी कि बच्चे को अपनी उस जो उनके हस्बैंड है उनको बिल्कुल भी अपने बच्चे की याद नहीं आती होगी, है ना। क्या फ्यूचर है उस बच्ची का, है ना। लेकिन रेखा दीदी ने लड़ी, स्ट्रगल किया, है ना। वो ससुराल छोड़ के नहीं गई, आज भी उसी ससुराल में है। ससुराल वाले चले गए पर वो नहीं गई, है ना। अगर वो जो बोलते हैं ना कि तूने छोड़ा होगा इधर, अगर वो छोड़ देती ना, या उनको छोड़ना होता ससुराल को या अपने पति को छोड़ना होता ना, तो वो 4 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटती, कब का डिवोर्स दे दिया होता, कब की आज़ाद होगी होती इस रिश्ते से, है ना। लेकिन उन्हें हर कोशिश की कि उनका रिश्ता बच जाए
उनका घर बस जाए, है ना, उनके जो बच्चे है उसको पापा का प्यार मिल जाए। लेकिन उनकी के कान पे जू रेंगने वाली है, उनको तो सिर्फ एक ही है ना, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन रेखा दीदी ने बहुत अच्छा किया है कि उसको डिवोर्स नहीं दिया कि अगर तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। ये लोग इसी के लायक हैं, है ना। पूरा का पूरा ही मुझे लगता है कि परिवार ऐसा है ना। उसे देख लो, सपना के सास ससुर पहुँच गए सपना से मिलने के लिए, लेकिन सपना से मिलने के लिए नहीं, फार्म हाउस बेचने की बात करने के लिए, क्योंकि उनको फार्म हाउस बेचना है ना। बेचना कौन है, बिकवाना कौन चाहता है, शकुनी मामा। ये नहीं सोचते कि यार वो 2 बच्चियाँ है ना, उनका हक है उस प्रॉपर्टी पर। सपना ने कुछ मांगा नहीं, सब कुछ छोड़ के चली आई आप लोगों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बेटी का हक जो है किसी तीसरे को लेने देगी। या आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है कि 2 छोटी छोटी बच्चियाँ उनका फ्यूचर नहीं देख रहे। एक अकेली माँ यूट्यूब के भरोसे अपने बच्चों को पाल रही है। भगवान ना करे कभी यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा उन बच्चियों का। अंकल आंटी, आपको इतना सोचना चाहिए कि आपकी 2 अंश हैं, वे आपके परिवार का, है ना। सब कुछ आपको उनको देना चाहिए, ना कि सपना ने बेशक ना लिया हो, लेकिन है वो उन बच्चियों का ही, उनकी माँ का। अगर आपको थोड़ा भी वो होता ना तो आप सपना को लेने जाते, बच्चियों को लेकर आते कि चलो जो हो गया सो हो गया, सब अच्छे से रहेंगे। लेकिन आप लोग गए वहाँ किस लिए, फार्म हाउस बिकवाने के लिए, है ना। कि आपके पास पैसों की कमी आ गई, आपका खर्चा नहीं चल पा रहा कि आपको फार्म हाउस बेचना पड़ रहा है, नहीं। क्योंकि आप चलते हो किसी तीसरे के सिखाए में, और उस तीसरे के सिखाए के चक्कर में ही आपके घर का नाश हो गया। आपके बच्चा, आपकी बेटों की 2 निशानियाँ, आपकी बहू घर छोड़ के चली गई, है ना। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अंकल आंटी सपना को घर लेकर वापस लेकर आएंगे। सब लोग चाहते हैं कि आपका घर जो है वो फिर से हो जाए, सपना अपने घर आ जाए, आपको भी पोती पोतियों का प्यार मिले। लेकिन अगर आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे अपने बच्चों के साथ तो कैसे एक हो पाओगे। किसी तीसरे के सिकाई में अंकल हमेशा घर टूटता है। अपना सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी पोतियों का, अपनी बहू का सोचो, ठीक है। अगर औरत को इतनी सी इज्जत मिल जाए ना, ससुराल में बहू को इतनी सी इज्जत मिल जाए तो उसके बदले में आपको इतनी इज्जत देती है, लेकिन उसको इज्जत देनी पड़ती है। और रही डॉक्टर रेखा यानी कि रेखा दीदी की बात, तो वो सपना को सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो खुद उस कंडीशन से जूझ रही है ना। इन्हीं के परिवार का हिस्सा है, इन्हीं को ही इनको पता है कि सब कुछ कैसा इनके साथ हुआ है, सेम वैसे ही उनके साथ हुआ है। तो ये है कि ये लड़ रही हैं, आज तक अभी तक भी लड़ रही हैं। बोला तो बहुत कुछ गया है रेखा दीदी के बारे में भी, लेकिन उन्होंने, अगर लोग बोलते हैं ना कि तो व्यूज के लिए आती है, ये तो ये करती है, तो हर कोई यूट्यूब पे व्यूज के लिए आता है। और पैसे किसको बुरे लगते हैं, अगर कोई अरबपति है ना उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसको भी पैसे बुरे नहीं लगेंगे। उनको भी, वो भी सिंगल मदर है, उनको भी अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारनी है। अपनी जो स्ट्रगल वो खुद किया है ना वो बच्चे को नहीं कराएंगी। और उनके पति की, उनकी सासू की तो बात ही मत करो, वो तो सच में ही बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। कि एक छोटी सी बच्ची है ना, वो बाप जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को कभी गोदी नहीं लिया, जब पेट में थी ना कुकू तो उसको मरवाने की कोशिश की। तो गलत कोई नहीं है, सिर्फ कंडीशन और सिचुएशन होती हैं जो इंसान को गलत या निगेटिव बना देती हैं। जैसे देखा दीदी को अच्छा लगा कि सपना के साथ गलत हो रहा है तो उनकी सपोर्ट में उतनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उनकी अभी फैमिली मेम्बर हैं। और नहीं भी डिवोर्स भी तो भी हुआ नहीं है, अभी तो फैमिली मेम्बर, अगर हो भी जाएगा तो रहेंगी तो उनकी फैमिली मेम्बर थी ना। तो अगर कोई औरत किसी को सपोर्ट कर रही है ना तो वो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। अगर सपोर्ट कर रही है ना सपना को तो बहुत अच्छा कर रही है। और अगर सपना को कुछ प्रॉब्लम होती ना तो सामने से वीडियो बना के बोल सकती थी कि रेखा दीदी मेरे लिए ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उनको लग रहा है कि रेखा सही कर रही है वो, इसलिए सपना कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए सपना चुप है। तो इसी के साथ करते हैं। और रही बात की तो देखो, सपना ने भी बहुत कुछ बोला था रेखा के बारे में और रेखा ने भी बहुत कुछ बोला सपना के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंट्रोवर्सी चलती रहे, जब समझ आई तो दोनों को तो दोनों सही हो गई, है ना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर रेखा जो सपना से इतनी नफरत करती थी आज सपना को इतना सपोर्ट क्यों करती है, क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई अब मालूम चली है कि क्या रियलिटी है। पहले उनको भगाया जा रहा था, उनको उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी जा रही थी, और एक तरफ तो वैसे ही परेशान थी
पति की वजह से, दूसरी तरफ से उनके दिमाग में लड़ाई झगड़े सब भर जाता, जिस वजह से उन्होंने सपना को बोल दिया था। लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने उसके लिए अपनी माफ़ी भी मांगी थी। और गलती करके अगर इंसान माफ़ी मांग ले तो उसको बार बार जज नहीं किया जाता है,